ठीक है। जो क्लासरूम में टीचर आता है उस पर डिपेंड ही मत हो आप, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ाता, मान लिया। आप एक पेज ले लो, उस पेज के ऊपर आप लिखो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जितना पेज भर सकते हो ना भर दो। अब जो गलती हमारे क्लास टीचर्स करते हैं, वो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराते हैं ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराते हैं तो वो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रही, मोस्टली in the name of Allah who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you are watching CGPA Genius. First of all, my dear students, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. Okay, so let's start the video. In this video I'm gonna tell you that how you could be able to get full marks in physics. Is this possible? Yes, it is. सो चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो हम बात करेंगे फिजिक्स की। एक्चुअली फिजिक्स में हम किस तरह से फुल मार्क्स ले सकते हैं जी। हाँ, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की कि हम फिजिक्स के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स या नियरली फुल, हम कह सकते हैं 90+ मार्क्स आप किस तरह से ले सकते हैं। ओके, सो मैंने टॉप सर्चेस में देखा तो उसमें था हाउ टू बी जीनियस इन फिजिक्स, यानी कि स्टूडेंट्स इस तरह से सर्च कर रहे थे कि हम फिजिक्स में जीनियस कैसे बन सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को टॉपर समझते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने आप को मॉडरेट लेवल का समझते हैं, और कुछ होते हैं वो कहते हैं हम तो है इन लाइफ। ठीक है जी। तो ये जो स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि हम किस तरह से जीनियस बने फिजिक्स में, उन्होंने शायद आइंस्टाइन को देख लिया होगा ना, वो टांग निकालते हुए, वो भी तो जीनियस था। तो फिजिक्स के जितने भी सारे हैं ना टीचर्स, वो जीनियस ही होते हैं, जैसे कि मैं हूँ यहाँ मौजूद CGPA जीनियस। तो हम क्या करने वाले हैं, जीनियस बनने वाले हैं। तो जीनियस का क्या मतलब हो गया, जीनियस का मतलब ये हो गया जो फिजिक्स का हमारा सब्जेक्ट है उसको तो हम चुटकियों में याद करना सीखेंगे, तरीका सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैंने कितने मार्क्स गेट किए। अच्छा, तो मैं अगर 9th क्लास की बात करूं, 10th क्लास की बात करूं, ठीक है, एफएससी, आगे BS, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैंने कितने मार्क्स हासिल किए। अच्छा, इस बात से पहले एक बात आती है, वो ये कि क्या मैंने पढ़ा था, क्या आप पढ़ते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही नहीं है। पहली बात तो हम पढ़ते ही नहीं है। जितनी जो मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, जितने जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कितना ही आपको मोटिवेट क्यों ना कर लें, अगर आपके माइंड में ये बात है ही नहीं कि हमने पढ़ना है, अगर ये बात आपके दिमाग में नहीं है ना, तो एक कान से सुनोगे दूसरे से निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। पहली जो चीज है, पहली जो बात है, अपने माइंड में ये रखना है कि मैंने पढ़ना है, मैंने फुल मार्क्स हासिल करने हैं। पहली बात यही है, अपने दिमाग को बताएं कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, हर हाल में मैंने पढ़ना है, हर हाल में मैंने फुल मार्क्स लेने हैं। क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे फुल मार्क्स लेने की तो आप 90+ ले पाएंगे। ओके, और अगर आप ट्राई करोगे 90+ लेने की, 80+ ले पाओगे। और अगर आप अपने दिमाग में सोचोगे कि मैंने 80+ मार्क्स हासिल करने हैं तो आप 70+ ले पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने सिर्फ पास होना है तो मुमकिन है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी इतनी कम है कि आप चाहते हो कि मैं पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, ठीक है, ये आपने सोचना ही नहीं है, ये सोचना ही नहीं है। आपने सोचना है मैंने फुल मार्क्स लेने हैं। अब इसको आपने पॉसिबल बनाना है। आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कहोगे नहीं मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकता फुल मार्क्स, मैं कैसे लूं। लेकिन आपने अपने माइंड को बताना है, पॉसिबल करना है, आई कैन डू इट। क्या कहना है, आई कैन डू इट। तो पहली जो बात है ना वो है आई कैन डू इट, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करते, उनके दिमाग में ही नहीं होता, उनके दिमाग उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, उनके दिमाग में ये नहीं होता कि हम फुल मार्क्स ले सकते हैं। वो कोशिश ही नहीं करते फुल मार्क्स लेने की, उनकी यही कोशिश होती है इस रेंज में। ठीक है, तो अगर आप 100 की बात करोगे ना, तो जिस तरह से मैंने अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने
9th क्लास में क्योंकि 55 लिए थे, 55/60, और 10th में मैंने 56/60, ठीक है। बाकी रही बात BS की और FEC की, मैंने पढ़ा ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, मतलब पढ़ा ही नहीं था मैंने, बस ऐसा गुजारा किया था, गुजारा। ओ क्या रीजन है वो हमारा टॉपिक ही नहीं, बता नहीं सकती मैं आपको, ठीक है, उसको छोड़ो। बात ये है जो मैंने पढ़ा उसमें मैंने इतने मार्क्स हासिल किए। आप पढ़ते हो फिर भी इतने मार्क्स हासिल नहीं कर पाते, वाई? मैंने पढ़ा और मैंने इतने मार्क्स हासिल किए, अब आपने भी पढ़ना है और फुल मार्क्स हासिल करने हैं। अपने माइंड में बिठाओ कि मैंने फुल मार्क्स हासिल करने हैं, तभी इस रेंज के मार्क्स आप हासिल कर पाओगे। पहली बात क्या हो गई कि आपने अपने माइंड को कहना है आई कैन डू इट, और मैंने फुल मार्क्स हासिल करने हैं, मैंने इतना पढ़ना है कि मेरे फुल मार्क्स आ सकें, ठीक है। यस, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने पढ़ना कैसे है। पहली बात तो ये हो गई है ना कि आपने अपने माइंड को समझा दिया कि मैंने पढ़ना है, आई कैन डू इट, मैं फुल मार्क्स हासिल कर सकती हूँ किसी भी सब्जेक्ट में। इस बात को छोड़ो टीचर कैसा है, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, ठीक है। आपके पास सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब को ओपन करें, टीचर्स ही टीचर्स, गूगल खोलें, लेक्चर्स ही लेक्चर्स, ठीक है। जो क्लासरूम में टीचर आता है उस पर डिपेंड ही मत हो आप, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ाता, मान लिया, आपने अपने बलबूते पर पढ़ना है, फुल मार्क्स हासिल करने हैं। अपने माइंड को ये बताओ, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक पेज ले लो, उस पेज के ऊपर आप लिखो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जितना पेज भर सकते हो ना भर दो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है। अपने माइंड को बताओ आई कैन डू इट, मैं फुल मार्क्स हासिल कर सकती हूँ या हासिल कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, आपने पढ़ना किस तरह से है, ठीक है, कि आपके फुल मार्क्स आ सकें। पढ़ना किस तरह से, अब मैं आपको बताती हूँ। जो फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स, अब आपने जो काम करना है और जो काम नहीं करना। पहली बात ये है कि आपने नोट्स को फॉलो नहीं करना, आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। रीजन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपने नोट्स को जो है वो फॉलो नहीं करना और टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। पहली बात, तो आपका जो पेपर है ना वो टेक्स्ट बुक से बनता है। आपका पेपर, कोई भी पेपर बनाने वाला टेक्स्ट बुक उठाता है, कोई नोट्स नहीं उठाता, वो आपकी टेक्स्ट बुक उठाता है। आपका पेपर जो बनता है वो टेक्स्ट बुक से बनता है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, FEC के हो, ठीक है, आपकी या फिर आप BS कर रहे हो और आपकी जो आउटलाइन गिवन है, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, अच्छा देखें, जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं कहूँगी कि आपने जो है फॉलो करना है टेक्स्ट बुक को, ठीक है। जो और बुक्स हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं उसके रिलेटेड आसान, वो आपने यूज़ नहीं करनी, वो इस्तेमाल नहीं करनी। जो डेफिनेशंस बुक के अंदर हैं वो बेस्ट होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर होती है वो बेस्ट होती है। बुक के अंदर क्वेश्चंस बने हुए होते हैं, बुक के अंदर MCQs होते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अक्सर BS के स्टूडेंट जो होते हैं वो नोट्स को यूज करते हैं। देखिए, टीचर्स की मैं बात ही नहीं कर रही, आपने अपने बलबूते पर पढ़ना है। टीचर्स तो टेक्स्ट बुक को पढ़ाते ही नहीं है, वो हमेशा वही खुलासा यूज करते हैं, वही बुक यूज करते हैं जो उनके लिए आसानी का बाइस हो, जिसको वो आसानी से याद कर सके और पढ़ा सके, वो वहीं से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। आपको थोड़ा बहुत टफ लगेगा, लेकिन जब एक बार आपने टेक्स्ट बुक से याद कर लिया ना, आपके कंसेप्ट मुकम्मल, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। और BS के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आपने नोट्स से तो हरगिज नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर आप नोट्स से पढ़ के याद करोगे ना, मर के पास होगे। तो आपने जितनी जो महंगी बुक्स होती हैं लेनी है और बुक से ही आपने क्या करनी है, स्टडी करनी है, पढ़ना है, अगर अपने नॉलेज में इजाफा चाहते हो तो, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक स्टूडेंट ये है जो कि नोट्स को फॉलो करके पढ़ता है, उसमें डिफरेंस क्या है, और एक स्टूडेंट है जो कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करके पढ़ता है, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब जो बच्चा टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है ना,
वो क्या देखेगा, वो देखेगा चैप्टर, लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। अब इस चैप्टर का नेम होगा, नेम, आपने इसके जो चैप्टर नेम है, ठीक है, उसको गौर से पढ़ना है, ठीक है। जो नोट्स को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, वो टॉपिक्स देखते हैं, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, मैंने ये टॉपिक क्लियर करना है, ये टॉपिक क्लियर करना है, यानी वो टॉपिक्स को रट्टा मार रहे होते हैं, ठीक है। और अगर पूछो उनसे कि ये किस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है, उनको पता नहीं होता, चैप्टर नेम भी नहीं पता होता उनको, ठीक है। तो यानी कि नोट्स को फॉलो करने वाला सिर्फ टॉपिक्स को देखता है, बट जो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है ना, वो क्या करेगा, चैप्टर का नाम देखेगा, उसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। अब इसकी जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर क्या होगा, टॉपिक नंबर 1 क्या होगा, इसके अंदर टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स। अब उसमें जो है हमने नंबर 1 टॉपिक, पहला टॉपिक देखना है हमने, इसमें क्या करना है, पहला टॉपिक देखना है, ठीक है। अब जो गलती हमारे क्लास टीचर्स करते हैं, वो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराते हैं ना, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराते हैं, तो वो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रही, मोस्टली टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, मोस्टली टीचर्स जो होते हैं वो चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, पढ़ाते ही नहीं, वो पढ़ाते हैं पहला टॉपिक। वो कोई भी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ये गलती है, उसको स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 1 उसका जो है टॉपिक, ठीक है। अब इस चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन होता है, आपने ये प्रिपेयर करना है, इंट्रोडक्शन। अब जब आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस होल चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होगा, जो कि आपने रीड कर लेना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा पूरे चैप्टर में आप किस किस चीज को पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, तब आपको मालूम हो जाएगा कि इसके इंट्रोडक्शन में वो जो बात कर रहा है, पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात वो ही है, और पेपर में वही इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि आपसे पूछी जाती है। हो गया ना फायदा इंट्रोडक्शन को रीड करने का। इंट्रोडक्शन को जैसे ही आपने किसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन रीड किया, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर में इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही उस चैप्टर को आप देखोगे, उसके टॉपिक्स को देखोगे, फिर आप सोचोगे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था, उसके रिलेटेड कितने टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको आपने कवर कर लेना है। यूं आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना आसान हो जाएगा, बरक्स इसके कि आप नोट्स उठाओ और उसमें से कोई भी टॉपिक्स उठा के रट्टे मारना शुरू कर दो। नहीं, हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर को इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन में जो चीजें आपको समझ आती हैं उसके रिलेटेड आपने चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको ढूंढना है और उनको प्रिपेयर करना शुरू करना है। अब हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर 1 जिसका आपने इंट्रोडक्शन देखना है। उसमें होता है जी टॉपिक नंबर 1, इसका भी इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इसका भी क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली या तो हिस्ट्री होती है या डिस्कवरी होती है, ठीक है। ये भी एक पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होता है या फिर 2-3 लाइंस, यानी कि 1997 में ये टॉपिक है, लेट्स सपोज कोई भी टॉपिक है, उसका नाम है, ठीक है, ये इसमें डिस्कवर हुआ, ठीक है, उसकी डिस्कवरी होगी, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, यानी कि उसके इंट्रोडक्शन में। या आपने एक पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं याद करनी, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने एक पैराग्राफ इसका रीड करना है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी वगैरह देखनी है, हिस्ट्री देखनी है, इंट्रोडक्शन देखना है, एक टॉपिक का हो गया ये। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टॉपिक की डेफिनेशन। अब इस टॉपिक की जो डेफिनेशन है ना, आपने एक नहीं याद करनी, आपने एक डेफिनेशन नहीं याद करनी, आपने 2 डेफिनेशन याद करनी, ठीक है। ये मेरी टीचर ने मुझे बताया था। कोई भी टॉपिक है,
उसकी आपने एक डेफिनेशन नहीं याद करनी, 2 डेफिनेशन याद करनी है। ओके हो गया, 2 डेफिनेशन। एक डेफिनेशन आप लिखोगे, उसके बाद आप और लिखोगे, फिर नीचे दूसरी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो फिजिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उसकी क्या है, डेफिनेशन है। और बेसिकली फिजिक्स के अंदर क्या क्या होता है, फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन होती है, थ्योरी होती है। क्या होती है, थ्योरी, कैलकुलेशन। और इसी कैलकुलेशन के अंदर फार्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज, प्रूफ्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यानी कि कोई भी टॉपिक है ना, उसका अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो उसकी थ्योरेटिकली उसकी डेफिनेशन है, उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये थ्योरेटिकली है। बट जो फिजिक्स है ना, वो उसमें जो थ्योरी है, क्या है, थ्योरी, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मैटर करती है। तो आपको फिजिक्स में याद क्या करना होता है, फार्मूलाज, इक्वेशंस बोलती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, फार्मूलाज को याद करना है, इक्वेशंस को याद करना है। थ्योरी सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने उसको मुताला करना है, ठीक है। तो आपने जो थ्योरी है फिजिक्स के अंदर, एक होती है थ्योरी ये, और दूसरी होती है हमारे पास कैलकुलेशन, ठीक है जी, कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन के अंदर जो है इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशंस आ जाते हैं, फार्मूलाज आ जाते हैं, ये चीजें, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कितना मैटर करती है और थ्योरी कितना, 20% मैटर करती है फिजिक्स के अंदर थ्योरी, और 70%, चलो मैं इसको 30% कर लेती हूँ, इसको जो है 70%, ठीक है जी। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिक्स में थ्योरी नहीं लिखते, सिर्फ कैलकुलेशन लिखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन, आपके मार्क्स पक्के हैं जी, मिल जाएंगे आपको। अगर आप थ्योरी लिखते हैं और कैलकुलेशन नहीं लिखते, नहीं मिलेंगे मार्क्स, मिलेंगे ही नहीं। यानी कि फिजिक्स के अंदर थ्योरी के साथ साथ कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन आपको ज्यादा लिखनी पड़ती है, थ्योरी आपको कम लिखनी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी हो, फिजिक्स में कैलकुलेशन मस्ट है। इसीलिए कहते हैं ये मैथ और फिजिक्स आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। हाँ जी, ये नहीं पता बहन कौन सी भाई कौन सा है, बाय द वे फिजिक्स को हम बहन बोल देते हैं और मैथ को हम भाई बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको जिसकी मैथ अच्छी है उसकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि फिजिक्स के अंदर मोस्टली मैथ है, 70% मैथ है जो कि मैटर करती है, और फिजिक्स के अंदर आपको क्या करना है, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए याद करनी है, और कैलकुलेशन आपको इक्वेशंस याद करनी है, फार्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल के ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है, वो थ्योरी के रिलेटेड। अच्छा, अब हम एक टॉपिक याद कर रहे थे, एक चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, और उसके बाद हमने एक टॉपिक देखा उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब उस टॉपिक का जो है मैंने कहा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ी बहुत हिस्ट्री, एक पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो देखनी है। और उसके बाद उसकी डेफिनेशन है, कोई भी है टॉपिक उसकी डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन आपने याद कर ली, उसके बाद उसका क्या फार्मूला होगा, ठीक है, वो फार्मूला यानी उसकी कोई कैलकुलेशन होगी, ठीक है, फार्मूला होगा या ग्राफ्स होंगे, ठीक है, या जो है उसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या उसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, ठीक है। तो वो एक टॉपिक आपने याद कर लिया जो कि आपकी बुक के अंदर होगा, ठीक है, वो आपने एक टॉपिक याद कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने अपने माइंड में ये थिंक करना है कि इस टॉपिक के रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज बन सकते हैं और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, जो कि एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उस टॉपिक के रिलेटेड। और टेक्स्ट बुक के अंदर नोट बने हुए होते हैं, डू यू नो, उनको भी आपने जरूर देखना होता है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। वो एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी मेंटल दिमाग की होती है, जो कि आपने टॉपिक जो आपने पढ़ा है टॉपिक
की एक्सरसाइज जब आप बुक से करते हो, टेक्स्ट बुक से, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आपने खुद एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, खुद सोचना है कि इस टॉपिक के रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज करके बन सकते हैं, डिफाइन करके बन सकते हैं, डू यू नो करके बन सकते हैं, हाउ करके बन सकते हैं, ठीक है। आपने खुद अपने माइंड में जो है सोचना है और फिर उसको राइट करना है कि इस टॉपिक के रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आपसे हो सके तो आपने पास्ट पेपर्स भी उठा लेना है और पास्ट पेपर में भी देखना है कि इस टॉपिक के रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस बने हुए थे, ठीक है। हमें टॉपिक आता होता है, हमने याद कर लिया होता है, बट हमने ये एक्सरसाइज नहीं की होती कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, और हमसे वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो हम घबरा जाते हैं, ठीक है। हमने बस टॉपिक याद किया है और हमने दिमाग में यही रखा होता है कि हमसे सिर्फ सिंपली यही पूछ ले व्हाट इज, ये क्या है, और मैं सारा लिख दूं उसके बारे में, और वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन देता तो आप घबरा जाते हो। तो जैसे ही आपने एक टॉपिक को याद किया, उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चंस बनाने और लिखने हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को आपने कवर करना है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया कवर। इसी तरह से आपके जो है वो सारा का सारा टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, एक चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। ये है फायदा टेक्स्ट बुक से पढ़ने का, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है और जिस तरह से मैंने आपको मेथड बताया, तरीका बताया है, आपने उसी तरह से ही फॉलो करना है, ओके। उसी तरह से ही आपने फिजिक्स को पढ़ना है, ओके। बाय बाय।